नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में उल्लेखित शिक्षण संस्थानों के कर्तव्यों के बारे में बताना चाहूँगी। और यदि कोई भी शिक्षण संस्थान इस अधिनियम में दिए गए कर्तव्यों का या इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो वह शिक्षण संस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 89 के उल्लंघन के लिए दंड के दायित्वाधीन होगा। और धारा 89 में दंड के क्या प्रावधान हैं, इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगी। शिक्षण संस्थानों के कर्तव्य धारा 16 अध्याय 3 में दिए गए हैं, जो इस बेयर एक्ट में इस प्रकार हैं। धारा 16 अध्याय 3 ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड द लोकल अथॉरिटीज शल endeavor that all educational institutions funded or recognized by them provide inclusive education to the children with disabilities and towards that end shall। धारा 16 अध्याय 3 शिक्षण संस्थानों का कर्तव्य। समुचित सरकार अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार सामान्य रूप से स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें और इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करेंगी। नंबर 1, admit them without discrimination and provide education and opportunities for sports and recreation activities equally with others। इन हिंदी नंबर 1 है, उन्हें बिना किसी विभेद के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के समान खेल और आमोद प्रमोद की गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना। नंबर 2 है, मेक बिल्डिंग कैंपस एंड वेरियस फैसिलिटीज़ एक्सेसिबल। इन हिंदी भवन परिसर और विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच बनाना। नंबर 3, प्रोवाइड रीजनेबल एकोमोडेशन according to the individual's requirements। व्यक्तिगत अपेक्षाओं के अनुसार युक्ति युक्त वास सुविधा प्रदान करना। नंबर 4 है, प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट इंडिविजुअलाइज्ड और अदरवाइज इन एनवायरनमेंट्स दैट मैक्सिमाइज एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कंसिस्टेंट with the goal of full inclusion। ऐसे वातावरण में जो पूर्ण समावेशन के ध्येय के संगत शैक्षणिक और सामाजिक विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते हैं, व्यक्तिपरक या अन्यथा आवश्यकता सहायता प्रदान करना। नंबर 5, ensure that the education to persons who are blind or deaf or both is imparted in the most appropriate languages and modes and means of communication। अर्थात यह सुनिश्चित करना कि ऐसे व्यक्ति को जो अंधा या बधिर या दोनों हैं, संसूचना की समुचित भाषा और रीतियों तथा साधनों से शिक्षा प्रदान करना। नंबर 6, डिटेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन एट द अर्लीस्ट एंड टेक सुटेबल पेडागोजिकल एंड अदर मेजर्स टू ओवरकम देम। बालकों में विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं का शीघ्रतम पता लगाना और उन पर काबू पाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना। मॉनिटर पार्टिसिपेशन progress in terms
of attainment levels and completion of education in respect of every student with disability. प्रत्येक दिव्यांग छात्र के संबंध में शिक्षा के प्रति स्तरों और पूर्णता के रूप में उसकी भागीदारी प्रगति को मॉनिटर करना। नंबर 8, प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs, अर्थात दिव्यांग बालकों और उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग बालकों के परिचर अर्थात अटेंडेंट को भी परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराना। यदि कोई भी शिक्षण संस्थान इस अधिनियम में दिए गए कर्तव्यों का या इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो वह शिक्षण संस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 89 के उल्लंघन के लिए दंड के दायित्वाधीन होगा। धारा 89 में दंड का क्या प्रावधान है? ये धारा 89 बेयर एक्ट में इस प्रकार है। धारा 89 अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो पहले उल्लंघन के लिए जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा और किसी पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए अर्थात दोबारा उल्लंघन के लिए जुर्माने से जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु जो 5 लाख रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। धन्यवाद।